ठीक है? तो उसको सब पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो लोग बहुत चालाकी से आप लोगों को फँसा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उन लोगों का। उन लोगों का थोड़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब हम अगर बोलना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी हम 5-10 मिनट के लिए कम्युनिकेशन करने आए हैं, क्योंकि आगे तो सर ट्रेनिंग कराएँगे, ठीक है? तो हम अब इतना ही बोल सकते हैं कि जितना हो सके हमको स्मार्ट वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानना है, उनका एक-एक पॉइंट हमको जानना है। बस एक ही नहीं कि हाँ, ये काम है, वो काम है, ऐसा नहीं। थोड़ा-थोड़ा करके सारा कुछ जानना है, थोड़ा-थोड़ा करके। एक दिन में सब सुन के सब हो नहीं होगा। थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग सबको जानना है, हम भी सीख रहे हैं। हम चाहते हैं और भी अच्छे से सीखें स्मार्ट वालों को, और भी बीच मतलब रूट जो जाके बोलता है, बिल्कुल रूट पे जाके हम जानें सब कुछ कैसा है। तो हम चाहते हैं कि सब ऐसा ही करें, तो आगे सर कंटिन्यू करेंगे, वो ट्रेनिंग कराएँगे, तो आप लोग सब वीडियो ऑन करके बैठिए और जो-जो लोग अभी तक वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं, उन लोग सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, क्योंकि आगे हम सर को बुला लेते हैं, वो ट्रेनिंग करवाएँगे। प्लीज़ सर आप आके थोड़ा हम लोगों को जो भी है, आप लोग थोड़ा सिखाएँगे हमको। तो सर प्लीज़ आज आप कंटिन्यू करिए। सुना जरा सभी को। मॉर्निंग सभी को। 50 मिनट तक लगभग ट्रेनिंग चलेगा। 50 मिनट का ट्रेनिंग में कुछ काम करने का और भी थोड़ा छोटा छोटा फैक्ट को समझेंगे, जिस पे हम लोगों को फोकस करेंगे समझ के। तो पहला चीज ये, मतलब जो मुझे बोलना है, जो मुझे बताना है, वो स्टार्ट करने से पहले क्या चीज समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कहाँ पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। हम्म, सभी का देखो, ये जो बिजनेस है, कुछ कुछ जो चीज है हमारा बिजनेस में, जो हमें रेगुलर करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसा फंडामेंटल है इस बिजनेस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज मैं बोलूंगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा थॉट है। सीनियर लोगों से जो सीखा वो मेरा थॉट है, सीनियर लोगों से जो समझ में आया है वो मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ कुछ जो चीज है बिजनेस में, जो हमें रेगुलर करना ही पड़ेगा। किसका बिजनेस में ज्यादा दिक्कत है, किसका ज्यादा प्रॉब्लम होगा। কিছু জিনিস আছে এই বিজনেসে তোমাকে রেগুলার মেনটেন করতেই হবে। এবার তোমার ভালো লাগছে কি লাগছে না, এটা তোমার ব্যাপার। तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ चीज है जो आपको रेगुलर पहला चीज मेंटेन करना ही पड़ेगा। कुछ चीज है जो रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। और एक चीज, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। देखो, हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है। ये ट्रेनिंग डिले होने के पीछे एक ही रीजन है। विकास दा का इतना अच्छा ट्रेनिंग हो जाने के बाद से, कुछ बहुत सारा चीज समझ जाने के बाद से और ट्रेनिंग का दरकार नहीं पड़ता है। जितना दिन तक विकास दा का ट्रेनिंग में बहुत सारा चीज, मतलब मेरा बोलने का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। और एक चीज, गीता का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मुझे नहीं पता कितना जन विश्वास करेगा हम जो बोलेंगे, लेकिन गीता का यही सबसे आखिरी, मतलब आखिरी लाइन भी है। बोला जाता है, मैं गीता का कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना समझ में आया है, जितना देख देख के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे, कृष्ण सबसे एंड में अर्जुन को बोले। गीता बहुत जन पढ़ता है, बहुत जन वीडियो वीडियो देखता है, लेकिन गीता का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था, कृष्ण उसमें अर्जुन को बोले हैं कि देखो, जो जो संस्कृत में बोले हैं कि मुझे जो तेरे को बोलना था हम बोल दिए, तेरे को अब मानना है कि नहीं मानना है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है।
अर्जुन जैसा इंसान भी, अर्जुन का भी मतलब, मेरा बोलने का मतलब अर्जुन का भी अगर नाम हुआ तो ये इसलिए ही हुआ क्योंकि वो हर एक चीज को माना था। और भगवान श्री कृष्ण जैसा भगवान भी अर्जुन को शायद नहीं बदल पाते अगर अर्जुन उनका बात को फॉलो नहीं करता। गीता में क्या उपदेश दिया गया है उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का ये रोल प्ले करता है कि उसमें भगवान बोले हैं खुद की देखो जो मुझे बोलना था पूरा का पूरा 4,70,000 का तुम्हें श्लोक मैंने बोल दिया। मेरा काम यहाँ पे अर्जुन खत्म होता है। तुम यहाँ से बेस्ट बनोगे कि नहीं ये डिपेंड करता है, 4,70,000 मेरा थॉट को तुम अप्लाई करोगे कि नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम यहाँ से काम, तुम्हारा यहाँ से कुछ होगा कि नहीं। तो ट्रेनिंग में बोला हमें बहुत कुछ जाता है, लेकिन हर ट्रेनिंग हमारे लिए वही वैसा ही होना चाहिए जो जिसका भी ट्रेनिंग स्मार्ट, लास्ट दिन भी हम बोले थे स्मार्ट गुरु लेके कम्युनिकेशन हो रहा है मतलब मेरे लिए वही गीता का आखिरी श्लोक की तरह होना चाहिए। बोला हमें जा रहा है लेकिन हम फॉलो करते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और गीता का सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि फॉलो हम कितना करते हैं। तो किसी का भी जिंदगी किसी के भी हाथ में नहीं है, खुद के हाथ में है। और उसमें भी यही चीज बताया गया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप मानते हो कि नहीं, आप मानोगे कि नहीं। तो कितना जन मानोगे कितना जन नहीं मानोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बिजनेस करने का पहला रेगुलर टीम मेंटेन करता है। ये बिजनेस करने के लिए पहला रेगुलर क्या बोल रहा है कि इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए तुम क्या सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा ट्रेनिंग मिस नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस से फेल वो लोग नहीं होते, ये बिजनेस उनका नहीं होता है जिनका मतलब जिनको 5 बेसिक नहीं आता है, बात का टॉपिक है, स्ट्रेंजर नहीं आता है, इनवाइटिंग नहीं आता है, कॉलिंग नहीं आता है। ये बिजनेस से सबसे पहला वो फेल करता है जिसका ट्रेनिंग में मिस होता है, जो ट्रेनिंग ऑप्शन करता है चाहे वो किसी भी तरह का। স্মার্ট ভ্যালুতে ফেল কারা করছে বা স্মার্ট ভ্যালু দ্বারা কারদের দ্বারা হয় না, স্মার্ট ভ্যালু তাদের দ্বারা হয় না যারা এই স্মার্ট ভ্যালু ট্রেনিংটা ফার্স্ট মিস করে। যে কোনো ট্রেনিং তুমি যদি মিস করছো তোমার দ্বারা কিন্তু স্মাर्ट ভ্যালু জীবনে কোনোদিন পসিবल না। क्यों? अब लॉजिक क्या है? अब एक मत हमें क्यों होना पड़ेगा? लॉजिक क्या है कि ये ट्रेनिंग रहेगा तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, ट्रेनिंग मिस करेंगे तो नहीं होगा। ट्रेनिंग ही हमें बदलेगा। एक इंसान को 12 साल इस सिस्टम में टिक के रखा है, किसी को 7 साल टिका के रखा है, किसी को 5 साल टिका के रखा है, ये कोई भी टिका के अगर रखा है तो ट्रेनिंग सिस्टम है। तो बिजनेस होगा या नहीं होगा, कामयाबी होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है हम ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं कि नहीं। तुम अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस का पहला वसूल है, बिजनेस में पहले सबसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा ट्रेनिंग कभी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे वो ट्रेनिंग जैसा भी हो, जितना देर चले, कोई भी सर मैम कम्युनिकेशन करे, कोई भी धीरे ज्यादा कम्युनिकेशन करे, स्मार्ट वैल्यू को लेके अगर बातचीत हो रहा है और तुम्हारे पास अगर इन्फॉर्मेशन आया है, हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन आया है कि हमें वहां पे अटेंडेबल रहना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, कॉन्सेंसली बैठना है, फोकसिंग के साथ बैठना है, हमारा ट्रेनिंग कभी मिस नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा चीज कुछ कुछ ऐसा चीज को मैं बोलने जा रहा हूँ जिस जहाँ पे रेगुलरिटी अगर ब्रेक हुआ तो संकट ही संकट है, लेकिन अगर रेगुलरिटी मेंटेन हुआ तो संकट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कुछ ऐसा चीज मैं बता रहा हूँ जहां पे अगर हम मेंटेन कर दिए रेगुलरिटी तो फिर दिक्कत का सवाल पैदा नहीं होता, और जहां पे रेगुलरिटी अगर मेरा वहां पे टूटता है तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ट्रेनिंग मिस मत करो। तुम्हारा बिजनेस स्ट्रेंजर में बहुत जन फोकस करता है, बेस्ट करेंगे, कॉलिंग बेस्ट करेंगे, 5 बेसिक बेस्ट करेंगे, होम फॉलोअप में जाके बेस्ट करके आएंगे। देखो सब बेस्ट होगा बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम। एन इवेंट सक्सेस भी कल जाके खड़ा होगा बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम। एक अच्छा आप ट्रेनर भी कल जाके बनोगे बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग अगर जिसका ट्रेनिंग मिस हो रहा है वो जिंदगी में कभी कुछ बेस्ट नहीं कर पाएगा। और तुम्हें क्या लगता है ट्रेनिंग मिस करने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि जुम में ज्वाइन ना करना? नो। आप यहाँ पे ज्वाइन हो या ना हो, ट्रेनिंग को लर्न ना करना, ट्रेनिंग को अटेंशन ना देना। तो जो ट्रेनिंग को अटेंशन नहीं दे रहा है, आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रेनिंग में आना। अभी ये माहौल ही नहीं है, कुछ ट्रेनिंग का माहौल क्रिएट किया गया है। तो ठंड का टाइम है, अपना अपना काम है, बहुत सारा चीज है, तो ट्रेनिंग में आना एक चैलेंज है। उसके बाद से बोला जाता है ना, मतलब अटेंशन देना ये दूसरा काम है। तो जो ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा टाइम टू टाइम, वो बिजनेस में 5 बेसिक तो क्या, उसको कोई भी बेसिक जिंदगी में नहीं आएगा, और वो कोई बेसिक में परफेक्ट नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुम्हें पहला चीज अगर बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हो
तुम पहला चीज अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तुम पहले ट्रेनिंग को रेगुलर करो। बहुत जन जिम में ही नहीं ढुकता है, या हॉल में ही नहीं ढुकता है, ऑफिस में ही नहीं ढुकता है, ये पहला भूल है। और बहुत जन ढुकने के बाद से ट्रेनिंग को अटेंशन नहीं देता है, दूसरा भूल है। सिर्फ अगर मैं बोलता कि ट्रेनिंग में आना, तो बहुत जन सोचते तो हम आते हैं, नहीं आना मेन चीज नहीं है, अटेंशन देना मेन चीज है। तो जिसका ट्रेनिंग मिस हो रहा है, जो ट्रेनिंग को अटेंशन नहीं दे रहा है, उसका बिजनेस में संकट ही संकट है। क्योंकि तुम्हारा कोई भी चीज स्ट्रांग ही नहीं होगा अगर ट्रेनिंग मिस हो रहा है। स्कूल में जैसा सिलेबस होता था, स्कूल मिस होने से सिलेबस मिस होता था। क्यों मिस होता था? क्योंकि उस दिन नहीं जाते थे। सेम चीज ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग मिस होने का मतलब हुआ, सिंगल ट्रेनिंग मिस होने का मतलब हुआ तुम्हारा बिजनेस का सिलेबस को इनकम्प्लीट करना। और ट्रेनिंग मिस होने का मतलब हुआ बिजनेस में संकट ही संकट है। ट्रेनिंग मिस होने का मतलब हुआ हर एक चीज पे तुम परफेक्ट बन ही नहीं पाओगे कल जाके। मान लो मैं टूटा फूटा काउंसलिंग करता हूँ 3.5 साल के बाद से, सीखा कहाँ से? ट्रेनिंग से। फॉलो अप करते हो तुम टूटा फूटा, कहाँ से सीखे हो? ट्रेनिंग से। इनवाइटिंग तुम्हें आता है, कहाँ से सीखे हो? ट्रेनिंग से। ड्रेस कोड से लेके, माइंडसेट से लेके, एटीट्यूड बोलो, कैरेक्टर बोलो, हर एक चीज जितना हमारे और तुम्हारे अंदर बिल्ड हुआ है, कहाँ से हुआ है? बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग से। विदाउट ट्रेनिंग स्मार्ट वैल्यू में कोई भी काम को परफेक्ट नहीं कर पाओगे और पूरा नहीं कर पाओगे। और अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो ये सब बात का चैप्टर है। 5 बेसिक को लेके नौटंकी करना, कॉलिंग को लेके नौटंकी करना, काउंसलिंग को लेके नौटंकी, ये बात का चैप्टर है। पहला चैप्टर है तुम्हें रेगुलर होना पड़ेगा, ट्रेनिंग सब्जेक्ट को लेकर। क्लियर समझ में आ रहा है? क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्यों मिस नहीं करना है? क्योंकि अगर ये मिस हुआ मतलब स्मार्ट गोलू में हर एक चीज मिस जाएगा। ट्रेनिंग मिस होने का मतलब हुआ, ट्रेनिंग इरेगुलर करने का मतलब हुआ स्मार्ट वैल्यू का बाकी सब्जेक्ट में हम फोकस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? ये तुम्हें अब मेंटेन करना ही होगा। पहला नंबर पॉइंट लिखो या माइंड में बैठाओ, ट्रेनिंग तुम्हें अटेंड करना ही होगा, तुम मिस नहीं कर सकते। जैसे खाना खाना नहीं भूल सकते, पानी पीना नहीं भूल सकते, सोना इंसान नहीं बोलता है। तो ट्रेनिंग तुम्हें लेना ही होगा, ट्रेनिंग तुम मिस नहीं कर सकते। और मिस करोगे तो जो कर दे रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं ले रहा है उसका उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो कभी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। हम लोग अपना ट्रेनिंग को मिस नहीं कर सकते, हम लोग अपना मीटिंग को मिस नहीं कर सकते। तो वैल्यूएबल सबसे ज्यादा स्मार्ट वैल्यू में अगर कहीं देना है तो ट्रेनिंग मिस ना हो, इस पे देना है। रेगुलरिटी का पहला वसूल बोलते हैं, सो हमें मेंटेन करना ही होगा। अगर सक्सेस चाहते हो, देखो यहाँ पे सभी सक्सेस नहीं चाहता। पहला चीज, सभी का काम यहाँ पे कोई नोटिस नहीं करता है। हकीकत में तुम्हें बता रहा हूँ, सभी का काम यहाँ पे कोई नोटिस नहीं करता है। मैं का सभी का एटलीस्ट काम नहीं देखता, पॉसिबल भी नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं। काम देखना मतलब ये इतना किया ही नहीं, क्यों क्या कर रहा है तो क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता। क्योंकि ना काम का स्टाइल है लिखने का, ना भेजने का ढंग है, ना सजाने का ढंग है, बार बार बोलने का बस कोई नहीं देखता तुम्हारा काम। फिर भी ओवरऑल कुछ चीज बोला जा रहा है, मेंटेन करके बिजनेस कर रहा है तो करना है तो करना होगा, वरना पड़ा रहने से नहीं होगा। तो पहला रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करना पड़ेगा? हम ट्रेनिंग कभी मिस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पॉइंट टू पॉइंट। सेकेंड चीज जो तुम्हें करना ही चाहिए अभी, हर जन का एक पर्सनल जोन है। हर किसी का एक बिजनेस में देखो पर्सनल, देखो कुछ प्रोडक्टिव बात हो रहा है। हर यहाँ पे जितना जन भी बैठे इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मी, हर जन का एक पर्सनल जोन है जो उसको करना ही होगा। जो तुम्हें करना ही होगा वो तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, मुझे काउंसलिंग करना ही होगा। अगर मैं काउंसलिंग नहीं किया तो क्या हुआ? दूसरा सन शायद करेगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा करता, लेकिन मुझे जितना आता है शायद उसको नहीं आता, क्योंकि मेरे बाद आया है सिस्टम में। मैं समझा पा रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ? मुझे फॉलो अप करना ही होगा अगर मेरा काम है, मतलब जो मेरा जोन है वो मेरा मिस नहीं जाना चाहिए। ये खोल के बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा जोन क्या है, आपका जोन क्या है, व्हाट, कौन सा जोन में आप जी रहे हो। कभी मिस मत करो, कोशिश करो कि एटलीस्ट मिस ना हो। कम हो चलेगा लेकिन मिस ना हो। जोन अगर स्ट्रेंजर करना है, जोन अगर कॉलिंग करना है, जोन अगर इनवाइटिंग करना है, ये मिस ना हो। सातों का सातों दिन देखो, ये सब चीज पे तुम रेगुलरली ध्यान देने लगोगे, बाकी चीज ऑटोमेटिक बाउंस कर, बाकी चीज ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा। तुम्हारा जोन है अगर कॉलिंग करना, मेरा जोन है अगर काउंसलिंग करना, और इसमें अगर हम और तुम फाकी दे रहे
मेरा जोन है अगर ट्रेनिंग करना है, मिस नहीं जाना चाहिए मेरा जोन में। मेरा जोन में मिस जाने का मतलब हुआ हम बहुत बैक चले जा रहे हैं, 3 गुना पीछे चले जा रहे हैं। 3 दिन कॉलिंग करके 1 दिन कॉलिंग ना करना मतलब आपको आज अंतर समझ में नहीं आता है। जिस दिन 6-9 जन का टीम होगा, एक्टिवली जब काम करोगे तो समझ में आएगा। 3 दिन कॉलिंग करके 1 दिन कॉलिंग ना करने से लॉस क्या क्या है। आप मिनिमम 3 गुना पीछे जाते हो। नहीं बिलीव हो रहा है, मैथमेटिक्स अंक मिला के पढ़ के लिख के देख लो, एकदम से स्किल बैठ जाएगा। 3 दिन स्ट्रेंजर जाके 2 दिन ना जाना, आप कितना बड़ा आप बोलते हो ना, स्ट्रेंजर 3 साल से कर रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसे करे, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर मेंटेलिटी। सब जगह फाकी दे दो, रेगुलर मेंटेन मत करो, लेकिन जो तुम्हें करना ही है उसमें फाकी नहीं होना चाहिए। मुझे वो करना है मतलब वो करना है, मेरा पर्सनल वर्क मतलब, अब हर किसी का पर्सनल वर्क देखो अलग अलग है, लेकिन पर्सनल वर्क हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन हर किसी का दूसरा नंबर, मैंने क्या बोला, पर्सनल वर्क हर किसी का अलग अलग है। किसी का काम ही है सुबह से उठ के होम फॉलो करना, किसी का काम ही है सुबह से उठ के स्ट्रेंजर करना, किसी का काम ही है सुबह से उठ के कॉलिंग करना, किसी को काम ही है सुबह से उठ के काम करवाना। ये काम नहीं होना चाहिए। मान लो जिसका 3 जन का अगर टीम भी, उसका काम ही था ये 3 जन से काम निकालना, ये पर्सनल वर्क जिसका मिस जा रहा है, कहाँ पे मिस, कहाँ पे 80-20 रूल्स क्या बोलता है, कहाँ पे मिस जा रहा है, जहां पे फोकस करने से 80% गेम निकल जाए। मुझे वो चीज कभी छोड़ना ही नहीं है, वो चीज को कभी मिस करना ही नहीं है। जो चीज अगर हम मिस करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो मेरा पर्सनल वर्क जहाँ पे हम इरेगुलर मेंटेन नहीं कर सकते, मेरा पर्सनल वर्क जहाँ पे हमें फोकस रहना पड़ेगा, जो मेरा सब कुछ मिस हो जाए, मेरा पर्सनल वर्क मिस होना चाहिए, मुझे रेगुलरली देना ही होगा। अब कॉलिंग करना है तो कॉलिंग करना है, स्ट्रेंजर करना है तो स्ट्रेंजर करना है, इनवाइटिंग करना है तो इनवाइटिंग करना है। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। बहुत जगह पे केसेस क्या होता है, पहला चीज, तीसरा नंबर चीज एंड द मोस्ट वैल्यूएबल, दो 2-3 जन का जिसका टीम है, या एक जन जो अकेले भी काम कर रहा है, उसके नीचे जब उससे अच्छा बंदा आता है वो जलना स्टार्ट कर देता है। लीडर लीडर बनने का और एक संकेत है, तुम्हारा टीम में तुमसे बड़ा अगर बेस्ट प्लेयर जन्म नहीं लेता है, हमारा टीम में अगर हमसे स्ट्रांग प्लेयर अगर जन्म जब तक नहीं लेगा तब तक आप लीडर नहीं बन पाओगे। और ऐसा नहीं है जन्म नहीं लेता है, जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद से सब टीम में आपसे ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर जन्म लेता है तो मतलब अजीबो गरीब हम हरकत करते हैं, रिलेशन खराब कर लेते हैं, उसका काम से हमें इनडायरेक्टली, हालांकि ये भी पता होता है कि मेरा टीम में साला फायदा मेरा होगा, फिर भी कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैश करता है, रिलेशन खराब होता है, और जिसके वजह से या तो उसका क्वालिटी दब जाता है, बर्बाद हो जाता है, नीचे ही रह जाता है, या फिर वो क्विट कर जाता है, या फिर कैजुअल बन जाता है। तुम्हारा टीम में तुमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर चाहिए, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अपने तरफ प्लेयर बनाने के लिए नहीं, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अपने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल प्लेयर बनाने के लिए। बिजनेस सिक्योर कब होगा, जब मेरे टीम में मेरे से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर आएगा, मेरे से भी ज्यादा है एक्स्ट्रा पावरफुल प्लेयर आएगा, मुझसे भी ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल पोटेंशियल वाला बंदा मेरा टीम में आएगा, मुझसे भी ज्यादा नॉलेजेबल बंदा सब मेरा टीम में आएगा, तब हम लीडर बनेंगे। मतलब मुझसे एक्स्ट्रा क्वालिटी का इंसान आना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब पावरफुल इंसान चाहिए, मुझसे ज्यादा क्वालिटीफुल इंसान चाहिए, मेरे से भी ज्यादा तगड़ा इंसान चाहिए, और मेरे आपसे ज्यादा जब थोड़ा अच्छा इंसान आता है आप उसके साथ रिलेशन खराब कर लेते हो, सीनियर सीनियर दिखाने चले जाते हो। आपसे टैलेंटेड इंसान आपके टीम में चाहिए, और बहुत जन को ये देखता है कि ये मुझसे अच्छा काम करते हैं, वो जल के उसका कमी निकाल के, मतलब होता है ना, मतलब अच्छा चीज तुम्हें मिल रहा था लेकिन तुम ईगो क्लेश के चक्कर में उसको खराब कर दिए। तुम्हारा टीम में तुमसे आगे जा रहे हैं, तुम आगे जाने नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली ईगो क्लैश के चक्कर में। नहीं होना चाहिए। मेरा टीम में मुझसे ज्यादा पावरफुल इंसान चाहिए, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान चाहिए। मेरा टीम में अगर मेरे से मेरे जैसा क्वालिटी का अगर लोग आएगा, मेरा टीम में अगर मेरे तरह ही टैलेंटेड लोग आएगा, या उससे अगर लो क्वालिटी का लोग आएंगे, तो बिजनेस वैसे ही चलेगा। बिजनेस टोटली बहुत जगह पे डिपेंड करता है स्किल के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। हाँ, एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के ऊपर। मेरे से भी ज्यादा एजुकेटेड इंसान का दरकार है, बाई डिग्री नहीं, बाई एजुकेशन बोल रहा हूँ। तो ये जलना पहले बंद करना होगा, ईगो क्लैश होना बंद करना होगा, खास करके सब मेरे से भी टैलेंटेड एक इंसान है,
मेरा टीम में बहुत ज्यादा दरकार है, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, मुझसे ज्यादा थोड़ा ज्ञानी हो, मुझसे ज्यादा उसका विजन ज्यादा हो, उसका थिंकिंग थोड़ा ज्यादा हो, वो मुझसे ज्यादा सिचुएशन को समझ सके, मुझसे ज्यादा वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सके। ऐसा आता है तो हम जलते हैं या फिर हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा आता है तो हमको लगता है ये सियाना बन जा रहा है, हम सीनियर होके क्या किए। टोटली रॉन्ग है। आपका टीम अगर है और आपसे ज्यादा अगर एक्स्ट्रा क्वालिटी वाला फुल वाला अगर ट्रेनर है, किसी को लगता है कि मेरा टीम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस सिक्योर होने को चला है। तुम्हें अगर लगता है कि तुमसे ज्यादा तुम्हारा टीम में पोटेंशियल है, तुमसे ज्यादा तुम्हारा टीम के पास स्किल है, तुमसे ज्यादा तुम्हारा पर्सनल ज्वाइनिंग के पास स्किल है, मतलब तुम्हारा बिजनेस सिक्योर है, और अच्छा लोग को पाला जाता है, अच्छा लोग को झमेला करके ईगो क्लेश करके रिलेशन खराब नहीं किया जाता। और खास करके जब वो मेरा बिजनेस का पार्टनर है, जब मेरा वो बिजनेस का अंग है, तो ऐसा इंसान को तो झमेला करके भगाया नहीं जाता, झमेला करके रिलेशन खराब नहीं किया जाता है, झमेला करके हिंसाखोरी नहीं किया जाता है। ऐसा इंसान जब टीम में आता है तो उसको पाला जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, उसके साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ये दिखाया नहीं जाता यू आर द बेस्ट। तुमसे अगर कोई बेस्ट है और उसके सामने बेस्ट दिखाना है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता है। मेरे टीम में अच्छा प्लेयर चाहिए। मेरे टीम में अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो मेरा बिजनेस सिक्योर नहीं है। और भगवान हर किसी के टीम में अच्छा प्लेयर देता है, ऊपर वाला हर किसी के टीम में अच्छा प्लेयर देता है, तो सीनियर सीनियर दिखाने के चक्कर में टीम को मार देता है, ये कैजुअल बना देता है। सबसे बड़ा टोटली लॉस्ट है ये क्या है, टोटली एक लॉस्ट है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो क्या चाहिए, एक सेकेंड। जिसका यहाँ पे वीडियोज ऑफ है, रिमूव हो जाओ। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो क्या चाहिए, पहला चीज की मुझे क्या रेगुलर करना है, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मिस होना चाहिए कि ट्रेनिंग मिस होने का मतलब क्या हुआ, हर सब्जेक्ट पे मिस कर देना। दूसरा चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो काम है, जो मुझे चाहे करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं किए, अगर दूसरा कोई किया या तो नहीं होगा। आपका काम आपको करना ही पड़ेगा। आपका पर्सनल वर्क इस बिजनेस में कोई ना कोई आपका पार्ट है जिसपे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, कॉलिंग हो या काउंसलिंग हो, इंक्लूडेड मी में बोल रहा हूँ। एंड तीसरा चीज, आपके टीम में आपसे बेस्ट प्लेयर का होना बहुत ज्यादा दरकार है। और अगर ये प्लेयर आपके टीम में नहीं है, और अगर ऐसा प्लेयर को आप नुकसान कर रहे हो, मतलब मैं बोलूंगा आप एक एक बड़ा बड़ा लीडर को आप नुकसान कर रहे हो, कल जाके शायद वो विश्वजीत घोष भी बन सकता था, राहुल रो भी बन सकता था, बाबाई नायक भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप उसको शुरू में ही लॉस कर रहे हो, ईगो फुल दिखा के, ईगो क्लैश कर करके। तो आपसे ओवर लड़का आ रहा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा अगर टैलेंटेड माना बंदा मेरे टीम में है, तो मेरे से ज्यादा कनेक्शन करने से भी ज्यादा मेरा रिलेशन बनाएंगे जरूर। ऐसा इंसान का ऑपर सीनियर लोगों के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा टीम में टैलेंट है कि नहीं है। मुझसे ज्यादा मान लो कोई टैलेंटेड इंसान है भी, मुझे डाउट नहीं है भी, नॉलेजेबल इंसान है, विजनरी है, मुझे लगता है, मेरा कोशिश है कि वो राहुल सर के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट करे, टचमेंट में रहे। ये ज्यादा जरूरी है। वो मेरे लिए, मेरा बस का बात नहीं है उसको ट्रीटमेंट करना, उसको हैंडलिंग करने के लिए। मैं उतना बड़ा लीडर, उतना बड़ा नॉलेजेबल इंसान नहीं हूँ। तो 3 साल 4 साल बाद एक इंसान अगर बोल रहा है कि उसका कनेक्शन और ऊपर सीनियर तक हो सकता है, आप उसको दबा के रख रहे हो, आपका लीडर को आप लॉस कर रहे हो। टैलेंटेड इंसान जब भी आ रहा है खुद सियाना ना बन के, अब होता क्या है, किसी के नीचे एक जन ज्वाइन करता है, थोड़ा बहुत अच्छा बिहेवियर एटीट्यूड होता है, अच्छा काम वाम करता है, उसके अंदर मतलब वो सोचता है वो मतलब घोष ब्रदर बन चुका है, वो किंग मेकर बन चुका है, वो उसको मेक करेगा। और करने के चक्कर में सबसे बड़ा भूल गांडूगिरी करता है, उसके पास नॉलेज होता नहीं है। भगवान सीनियर की वजह से, विकास दा राहुल दा की वजह से उसको एक अच्छा टीम देता है, और वो खुद उसको मेंटेन करने के चक्कर में साम्राज्य यहीं से डूबता है। 2 4 10 जन का साम्राज्य भी डूब जाएगा जिस दिन आप खुद से जा रहे हो हर एक चीज मेंटेन करने के लिए। अरे बिजनेस अपना हाथ में रखो, खुद उसको जाके करना शुरू मत कर दो। हाथ में ऑलरेडी बिजनेस अपना रखना चाहिए। मेरा बिजनेस मेरे हाथ में रहेगा, लेकिन मेकर हम नहीं है। यहाँ पे मेकर हम नहीं है, यहाँ पे मेकर राहुल रोय है।
मैं सर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लीडर राहुल सर है, यही रियलिटी है। मेकर आप और हम नहीं बन सकते, मेकर टॉप लीडर होता है। आप मेक करने जाते हो, यही आपका सबसे बड़ा भूल है, यही गांडूगिरी है। चाहे वो काउंसलिंग को करने जाओ, फॉलोअप को करने जाओ, इन्वॉल्वमेंट को करने जाओ, टीम को करने जाओ, मेक करने का कोशिश आप ठीक करने चले जाते हो एकदम। दो भूल करता है एक इंसान, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले अच्छा से समझना पड़ेगा। दो भूल करता है, या तो खुद अपने से मेक करने जाएगा, और जब उसको बोला जाएगा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो पूरा ही छोड़ देगा, बोलेगा तब हमसे नहीं हो रहा है आप देखिए, मैं नहीं बोल सकता। लास्ट में मैंने बोला ना, करेगा तो एक ही चीज करेगा, वो ईगो क्लैश ही कर सकता है, और उससे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे आप अपना टीम में, इफ यू डोंट माइंड, कोई भी पर्सनली मत लो, लेकिन ऐसे आप अपना टीम में अपना बेस्ट लीडर को खो रहे हो। आपका हैंड भगवान सिक्योर कर रहा है, अंधा इंसान की तरह बिजनेस करने से नहीं होगा। आपका भगवान हैंड को सिक्योर कर रहा है, आप उसको अपने तरफ से मेक करने के चक्कर में बर्बाद। डोंट मेक, खुद से इतना ज्यादा मेक करने का दरकार नहीं है। हम लोग किंग्स मेकर नहीं है, हम लोग उतना बड़ा नहीं हो चुके किसी को हम लोग मेक कर पाएंगे। हाँ, जितना हो पा रहा है, सीनियर को एडिफिकेशन करके, सिस्टम को एडिफिकेशन करके, जो जो दिखाएगा कि देखो ये जो कुछ भी बना मेरे वजह से नहीं है, राहुल रॉय की वजह से बन रहा है, या स्मार्ट वैल्यू की वजह से बन रहा है, वही बेस्ट है। जो दिखा रहा है कि हम तुम्हें गाइड करेंगे, हम तुम्हें ट्रस्ट करेंगे, हम तुम्हें प्लानिंग दिखाएंगे, हम तुम्हें मेक कर देंगे। मुझे लगता है जिसका खुद का काउंसलिंग नहीं आता है, ओपन भाषा में एक चीज समझ लो, जिसका खुद का काउंसलिंग नहीं आता है वो तुम्हें काउंसलिंग नहीं सिखा सकता भाई। जिसका खुद का कोई बिजनेस में पिन नहीं है वो तुम्हें पिन बनाना नहीं सिखा सकता है भाई। जिसका खुद का बिजनेस में, जिसको काउंसलिंग नहीं आता है, तुम्हें काउंसलिंग लाना नहीं सिखा सकता है भाई। जिसको खुद होम फॉलोअप नहीं होता है, होम फॉलोअप नहीं सिखा सकता। जिसको खुद स्ट्रेंजर नहीं आता है, तुम्हें स्ट्रेंजर करना नहीं सिखा सकता है। सब डायलॉग बाजी है। तो मेक मेक अब नहीं आ रहा है, ये शर्म का बात नहीं है। बहुत जगह नहीं आ रहा है तो मुझे बोल रहा हूँ, मैं किसी को एक को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा है इसमें शर्म का बाहर, एक आता नहीं है, और दूसरा हम मेक करने क्यों जा रहे हैं? अगर हम परफेक्ट नहीं है तो हम क्यों मेक करने के लिए जा रहे हैं? क्यों उसको नरिश करने के लिए जा रहे हैं? क्यों हम अपना धंधा को हम नहीं कर रहे? टीम को सीनियर के हाथ में दे करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सिर्फ ऊपर शेयर नहीं कर रहे? तो या तो वो खुद से मेक करने जाता है जिससे उसका टीम का, तुम बोलोगे सर मेरा टीम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, मेरा टीम क्विट क्यों कर जाता है, ये भी एक रीजन है। तुम या तो पूरा मेक करने जाते हो, हर एक चीज आगा के बोल भी, आमी तो सीनियर, आगा के आगे जाना भी, मुझे पहले बोलना, ये वो सब है ना तेना सब तुम पहले जानोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भूल है। और दूसरा और दूसरा, या तो तुम बोलोगे ही नहीं, छोड़ दोगे, ये तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा भूल है। इससे नुकसान किसका है? आपका हैंड में कभी सिक्योर लीडर जन्म नहीं लेगा। आपका हैंड हमेशा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन पर, अप एंड डाउन करेगा। आप एटलीस्ट बिजनेस में कभी सिक्योर फील नहीं करोगे। मैं समझा पा रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ? तो समझने का बात है बस। मेकिंग 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 विकास घोष बनने मत जाओ। छोटा छोटा चीज है जहां पे हम लोग भूल कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट, बिजनेस में अगर रियली लीडर बनना चाहते हो, रियली कुछ करना चाहते हो बिजनेस में, देखो कहाँ पे निगेटिव कम्युनिकेशन करना उचित है। किसी का भी कॉमन सेंस नहीं है इस चीज को लेकर के। यहाँ पे जितना जन भी है सभी के साथ लगभग मैं पर्सनली टाइम एक्सपेंड कर चुका हूँ, और ये बोलने का अब इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैं, आप कमजोर है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज नहीं करना चाहिए और ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रॉन्ग लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको कोई हॉल ट्रेनिंग में देखो, हम लोगों का यहाँ पे फैमिली बैठा हुआ है, सिंपल सा चीज है बिजनेस में। ये हॉल ट्रेनिंग में आपको कुछ जन को नाम लेके नहीं बोला जा रहा है। निगेटिव कम्युनिकेशन कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, पहले सीखो। दो जन जूनियर खड़ा होता है वहां पे जाके कुछ भी बोल देता है, चार जन जूनियर खड़ा है कुछ भी बोल दे रहा है, बेसिक खड़ा है जैसे मन वैसे ही कमर में हाथ दे के भूल भाल पोज दे के खड़ा है। तुम बोलोगे तो मेरा बेसिक टीम नहीं है, हाँ तुम्हारा बेसिक टीम नहीं है, लेकिन तुम संकेत क्या दे रहे हो ऊपर वाला को, ब्रह्मांड को संकेत क्या दे रहे हो कि हे ब्रह्मांड मुझे कभी भी बेसिक टीम मत भेजना, जिंदगी में कभी बेसिक टीम नहीं भेजे। तुम बोलोगे कि हॉल में तो मेरा टीम ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आया, जूम में तो मेरा टीम ट्रेनिंग लेने के लिए, हम जैसे तैसे वैसे इच्छा वैसे बैठेंगे। संकेत दे रहे हो ब्रह्मांड को कि कभी मेरा टीम मत देना, कभी मेरा अचीवमेंट मत देना। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कहीं भी निगेटिव कम्युनिकेशन पहले करना छोड़ दो। निगेटिव कम्युनिकेशन कहाँ किया जाता है, लिख लो, सीख लो, समझ लो।
1:1 में जब सीनियर के साथ अकेले हो, निगेटिव कम्युनिकेशन करना है, जितना तुम्हारे अंदर आ रहा है करो। जहां पे एक भी स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट है वहां पे करना ही नहीं चाहिए। टोटली रॉन्ग है। अड्डाबाजी अलग चीज है, आप अड्डा मार रहे हो कि ये बोल रहा था कि ऐसा करेगा, वो दैट्स द डिफरेंट वे। लेकिन आप जो रियल में कुछ बोल रहे हो ये करना ही नहीं चाहिए। दादा আমি পারছি না, মনে হচ্ছে আমি পারবো না, ये नहीं हो रहा है, तो कभी भी नहीं। निगेटिव कम्युनिकेशन क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, हर रोज करो, 1000 बार करना चाहिए। लेकिन जहां भी एक और स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट और बंदा खड़ा है वहां पे नहीं करना चाहिए। एक बंदा का मतलब इस बिजनेस में एक बीज होता है। वो बंदा तुम्हारा बात सुन के अगर कहीं निगेटिव हुआ, शायद आने वाला टाइम में राहुल भाई बन सकता था, वो नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। तो कहाँ पे मुझे निगेटिव बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, क्या अकेले में बोलो। तुम कुछ भी बोल रहे हो, अगर उसका प्रभाव देख रहे हो कि गलत पड़ सकता है, तो वो कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट 4 लोग के बीच में करना नहीं चाहिए। अकेले में करो, अकेले में करो। देखो कोई भी सीनियर इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुम्हें अकेले में टाइम नहीं देगा। इवन राहुल दा भी रेडी है अकेले तुमको टाइम देने के लिए, सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा सा सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए। बहुत टाइम है। सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोगों को इंस्टेंटली शायद ट्रेनिंग के बाद से ही छोड़ देना पड़ेगा, वो है निगेटिव कम्युनिकेशन। खास करके सब एक दो लोग बैठा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने आपका टीम का सीनियर का जूनियर का बात नहीं कर रहा हूँ। क्रॉस लाइन हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी डाउन लाइन हो, अप लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, मिडिल लाइन हो, कोई भी लाइन, स्मार्ट वैल्यू के सामने अगर कोई बंदा निगेटिव इंसान, दो इंसान के ज्यादा में करो ही मत, मैं बोलूंगा। सीनियर हो तुम, मान लो तुम सीनियर हो, एक जूनियर है, हाँ ठीक है, इसका कोई निगेटिव क्वेश्चन था ये किया, कोई और इंसान के सामने भी नहीं करना चाहिए। बहुत सा इस चक्कर में निगेटिव कम्युनिकेशन करता है कि दादा मेरे पास हेवी क्वेश्चन है, आप भी शायद आंसर नहीं दे पाओगे, ये सोच के करता है। भूल चिंता भावना है, भूल थिंकिंग है। ये क्वेश्चन करना गलत नहीं है, निगेटिव पूछना गलत नहीं है, निगेटिव होना गलत नहीं है, निगेटिव रिएक्ट करना गलत है। हमारा सबसे बड़ा भूल क्या है? हम निगेटिव रिएक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ये सब किस कैसा भूल है आपको मालूम है? ये सब बॉडी लैंग्वेज का भूल है। आप जानोगे भी नहीं, लेकिन देखोगे कम हो गया। कम क्यों हो गया? आपका बॉडी लैंग्वेज से भूल हुआ है ये। आप भूल नहीं किए हो, आपका बॉडी लैंग्वेज भूल किया है। आप भूल नहीं किए हो, आपका बिहेवियर भूल करके चला गया। आप भूल नहीं किए हो, यू आर द रियली परफेक्ट लीडर, बट आपका एटीट्यूड भूल करके चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आता नहीं है बिहेवियर, आता नहीं है मेंटेनेंस, आता नहीं है कम्युनिकेशन। मत करो। दो जन है तो जो इच्छा वो बोलो। हाँ अड्डा मार रहे हो वो चीज अलग हुआ, लेकिन कब, अब अड्डा मारने में भी एक लिमिटेशन होता है। अड्डा मार रहे मतलब भूल कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते, मतलब निगेटिव जिससे किसी का जिंदगी जिंदगी हिल जाए, जिसका माइंड में क्वेश्चन, किसी के भी माइंड में आपका कम्युनिकेशन से निगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपसे भूल हो रहा है, आना ही नहीं चाहिए। आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप स्मार्ट वैल्यू के बाहर जगत में चले जाओ और स्मार्ट वैल्यू के जगत में रहो। 2 जन से ज्यादा लोगों के सामने जब भी आप खुद को माहौल में बैठा रहे हो, जहां पे आपके और किसी और के अलावा तीसरा बंदा है, वहां पे ही आपको डिसिप्लिन्ड हो जाने का दरकार है, खास करके कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर। क्लियर? सभी को समझ में? बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा ओपन है। लिमिटेशन होना चाहिए हर एक चीज का। निगेटिव रिएक्ट करना है सबसे बड़ा भूल है बिजनेस में। मैंने बोला ना, तुम नहीं बोल रहे हो कि हे टीम मेरा मर जाओ, लेकिन तुम्हारा निगेटिव रिएक्ट देखोगे 2 जन को ऐसे ही नेक्स्ट वीक नेक्स्ट हफ्ता तक मार देगा। आज करोगे तो आज नहीं मरेगा। प्रभाव तो उसको पढ़ने में, उसको थिंकिंग सीखने में टाइम लगेगा। देखोगे 2 महीना बाद 2 जन चला गया है, 1 महीना बाद 1 जन चला गया है, काउंसलिंग आया डीडी नहीं दिया है। निगेटिव रिएक्ट मत करो, निगेटिव कम्युनिकेशन मत करो। निगेटिव कम्युनिकेशन करने में बार बार बोल रहे हो, बार नहीं कर रहे हो, तुम 1000 बार करो, दिन रात करो, लेकिन अकेले में करो, किसी एक सीनियर के साथ करो बस, लेकिन गैंग में मत करो। जहां पे भी 2 से ज्यादा इंसान अवेलेबल है वहां पे खुद को अलर्ट दो, डिसिप्लिन हो जाओ वहां पे, क्योंकि तुम्हारा एक कम्युनिकेशन किसी को भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक कम्युनिकेशन, सुनाई दे रहा है सभी को? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? मुझे मालूम नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना जन कितना वैल्यूएबली ले रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस करने के लिए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता है। आप ये जानबूझ के नहीं करते, अगर जानबूझ के करते तो आपको तो बोल दिया जाता ना। आप ये अनजाने में कर रहे हो, इसीलिए तो सिखाया जा रहा है कि आप ये आज से मत करो। रिएक्ट मत करो निगेटिव, कम्युनिकेशन मत करो निगेटिव, मत रिएक्ट करो जिससे किसी के प्रभाव पड़ जाए, खास करके किसी सीनियर के ऊपर कोई क्वेश्चन लगाने लगे। मान लो हम लोग 3-4 जन ऐसे अभी मीटिंग में बात करते करते मैंने कुछ दादा के बारे में बोला, तुम्हारा ट्रेनिंग से हट के ध्यान दादा के बारे, दादा ऐसा किए है, फोकसिंग कहाँ चला गया, दादा के ऊपर में चला गया। किसका गलती से, मेरा गलती से। मेरा गलती क्या है, निगेटिव रिएक्ट कर दिए कुछ, चाहते नहीं थे हम ये करना लेकिन हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ द हैबिट। नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इससे नुकसान याद रखना, तुम्हारा सिर्फ नहीं है, तुम्हारे टच में जितना लोग रहेंगे वो सब बर्बाद होंगे। तुम बोलोगे मेरा टीम तो नहीं है, मरेगा तो क्या होगा, तुम जिस दिन मरोगे तुम्हें स्मार्ट बोल में फिराने वाला कोई नहीं होगा, फिर तुम खत्म हो जाओगे उससे। तुम जिस दिन सब खत्म हो रहे होगे तुम्हें कोई फिरा नहीं पाएगा। रियलिटी है इस बिजनेस में, कितना जन मानता है मुझे नहीं मालूम। सीनियर लोग ये बोलता है, मैं उतना बड़ा लायक नहीं समझता है, ये सीनियर लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वैल्यू में जो अच्छे इंसान है वही एंड तक रहते हैं। और रियली देखना, जो लीडर लोग है वो बहुत दिन से है, यस, और वो लोग रियली बहुत अच्छे हैं। बोला जाता है सिस्टम में जो अच्छा इंसान है वही एंड तक रहता है, और स्मार्ट वैल्यू में देखना जो लीडर है 7 साल 10 साल 12 साल 15 साल से, वो रियली बाई नेचर बहुत अच्छे है। ये है मतलब, ये सीनियर लोगों का बात 100 नहीं, करोड़% सत्य है कि जो अच्छा इंसान है वही स्मार्ट वैल्यू में रहता है। खराब इंसान तो कोई ना कोई बहाना से चला जाएगा, तुम्हें दिखेगा टैलेंटेड था लेकिन देखोगे कि अब नहीं है। तो निगेटिव रिएक्ट करना बंद करो। यहाँ पे किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, किसी के अंदर कमी है इसलिए नहीं बताया जा रहा है। बिजनेस में ये सब चीज नहीं होना चाहिए इसलिए बताया जा रहा है। निगेटिव रिएक्ट करना पहले बंद करो, कम्युनिकेशन करना बंद करो। निगेटिव थिंकिंग आ रहा है तो अपने आप रखो और सीनियर से शेयर करो। अच्छा, बिजनेस में सीनियर क्यों बना है, बिजनेस में सीनियर बनना ही है तुम्हारा मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए। सीनियर का अगर असली फायदा उठाना चाहते हो तो उठाना शुरू करो। तुम्हारा मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए सीनियर बना है, और तुम्हारा मेंटल स्टेटस अगर एक सीनियर को पता नहीं है तो तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तुम्हारा तुम्हारे अगर कंट्रोल करने वाला इंसान, मतलब जैसे घोड़ा होता है जो लगान अगर सीनियर के हाथ में नहीं है तो तुम जिधर मर्जी उधर दौड़ोगे उधर भागोगे, तुम खुद को सियाना भी फील करके बिजनेस करोगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाके बिजनेस कर रहे हो। तो लगाम जो है कोशिश करना कि एटलीस्ट एक सीनियर के हाथ में दे, जो तुम्हें बेस्ट लगे, जो तुम्हें मेंटोरशिप जिसके अंदर भी दिखे। और ये मेंटल स्टेटस को, मेंटल तुम्हारा मेंटेलिटी को कंट्रोल करने के लिए सीनियर है। हम सही डायरेक्शन पे दौड़ सके इसलिए सीनियर है। बहुत हम देखना है स्मार्ट वैल्यू में लगाम छोड़ के घूमता है, मतलब जब मन तब उठा, जब मन जब किया, जब मन किया हॉल में ढुका, जब मन किया ट्रेनिंग में, मतलब वो लगाम उसका किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो छुट्टा सार की तरह बिजनेस कर रहा है। भूल कर रहे हो तो नौकरी नहीं करते, लेकिन लगाम एक हाथ में नहीं है कि इंसान को भूल कर रहे हो। जिधर मन उधर बिजनेस होगा, लगाम हाथ में दो। एक सीनियर तुमको मेंटली कंट्रोल कर पाए, एटलीस्ट एटलीस्ट तुम्हें एक सीनियर तुम्हारा माइंडसेट को कंट्रोल कर पाए, तुम्हारा डायरेक्शन अगर भूल दिशा में जाए तो तुम्हें कंट्रोल कर पाए, एक अच्छा इंसान। अच्छा इंसान डिफाइन कैसे करोगे, जिसको खुद उसको अगर आता है तो वो अच्छा है, मुझे लगता है उसको अगर नहीं आता है तो अच्छा नहीं है। तुम किसी सीनियर को बोल रहे हो कि मुझे गोल का प्लानिंग दो, वो खुद कभी जिंदगी में गोल का प्लानिंग नहीं किया, उसका रियल में टारगेट कभी गोल का नहीं है, उससे तुम गोल का प्लानिंग मांग रहे हो। तुम तो भूल डायरेक्शन में बड़ा पल रहे हो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं भी भूल डायरेक्शन में पल रहा हूँ। मेरा कोई सवाल का जवाब राहुल राहुल सर के पास नहीं है ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में पल रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में पल रहे हो तो ऐसा डायरेक्शन को चूज करो जो आपको सही डायरेक्शन दे। जिस जो कभी जिंदगी में गोल का कभी प्लानिंग नहीं किया उसको बोलो दादा मुझे गोल का प्लानिंग दीजिए, जिंदगी में कभी गोल का प्लानिंग नहीं देगा, झूठ मूठ क्या लिखेगा वो समझ में नहीं आएगा। तो फैक्ट है। ज्यादा काउंसलिंग कैसे बढ़ेगा मुझे प्लानिंग द्वारा, जिसका खुद ही हफ्ता में काउंसलिंग नहीं आता है तो मैं सिखा रहा है काउंसलिंग कैसे बढ़ेगा। फैक्ट है, फुल डायरेक्शन में पलना पड़ा हुआ यही होता है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, जिसका काम बेस्ट है वो इंसान है बेस्ट है बहुत, जिसका काम बेस्ट नहीं है वो इंसान बेस्ट नहीं है। क्वालिटी हर जगह पे मायने नहीं रह सकता। काम जिसका बेस्ट है मतलब उसका क्वालिटी बेस्ट है तभी उसका काम बेस्ट है, और काम बेस्ट है मतलब इंसान बेस्ट है। काम बेस्ट नहीं है मतलब इंसान बेस्ट है, डाउट का विषय है।
तुम कभी देखे हो कोई बहुत बड़ा गरीब इंसान है जो बहुत अच्छा है लेकिन गरीब है, वो बड़ा आदमी बन ही नहीं पाया? होता ही नहीं है। काम वेस्ट मतलब इंसान वेस्ट, काम वेस्ट नहीं मतलब इंसान वेस्ट नहीं है। परखने का टेक्निक होना चाहिए। तो जिसका काम अच्छा है, जिसका स्किल अच्छा है, वही अच्छा है, और उसी से कुछ सीखना है तो सीखो। मैं बोलूंगा तुम्हारा सीनियर को अगर तुम्हें लगता है देख के कि गोल का प्लानिंग उसको नहीं आता है, मुझे लगता है क्रॉस लाइन में जाकर पूछ लेना चाहिए, गोल का मुझे प्लानिंग बता दो। बहुत सीनियर है जो अच्छे बता देंगे, बहुत सारे जो बता देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ने बोलता है उसको बुरा लगेगा, उसका टीम में होगा, उसको सीख रहे हैं। ये जॉब मेंटेलिटी है, टोटली दैट्स द जॉब मेंटेलिटी। तुम किसी से जाके कुछ बिजनेस पूछते हो और मुझे बुरा लगता है, मेरे माइंड में भी फॉल्ट है, और तुम्हें अगर ऐसा पूछते वक्त लगता है कि दादा को खराब लगेगा मैं उससे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में भी फॉल्ट है। इट्स द टोटली जॉब मेंटेलिटी। किसी भी लाइन से जाके पूछो, तुम अच्छा पूछ रहे हो और तुम अपना सीनियर में कैपेबिलिटी नहीं देखते तभी तुम पूछ रहे हो, ये नॉट मिस्टेक नहीं है, ये अच्छा चीज है। तो गधा से, गधा को आता नहीं है फिर भी बोल रहे हो गधा को ही मुझे दौड़ना सिखाओ, और तुम्हें मालूम है क्रॉस लाइन में अच्छा गधा दौड़, अच्छा घोड़ा है जो दौड़ सकता है, तो घोड़ा से पूछो, क्यों गधा से पूछ रहे हैं? और अगर ये देख के गधा को बुरा लगता है कि मेरा टीम घोड़ा से जाके पूछ रहा है, तो ये गधा जन्म से है, ये कर्म से भी जिंदगी भर गधा रहेगा और इसका बिजनेस ना ही होगा तो अच्छा है। सिल्ली मिस्टेक है ये सब, बुरा कभी नहीं लगना चाहिए। तुम जाके किसी सीनियर से पूछ रहे हो, पूछो। तुम किसी मेरा रहते हो, अगर तुम किसी सीनियर से जाकर बिजनेस सीख रहे हो, मैं एक ही चीज तो समझूंगा, मुझे नहीं आता है और मैं डेवलप करूंगा, मेरे माइंड में फिर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए उससे क्यों पूछ रहा है, उससे क्यों पूछ रहा है। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए पूछ रहे हो, 100% पूछो। मैं कैपेबिलिटी बढ़ाऊंगा। मैं अगर ये सोचता हूँ कि ये मुझसे नहीं पूछा उससे पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ लीडरशिप छोटा मोटा चीज नहीं है, एक जिम्मेदारी है, और इतना कुछ समझना पड़ता है। निगेटिव रिएक्ट करना बंद करो, निगेटिव कम्युनिकेशन करना बंद करो, और जो उसको बिजनेस आता है उससे बिजनेस सीखो। नहीं आता है तो मत रहो, जिसका बिजनेस नहीं आता है मत रहो। तुम्हें क्या लगता है राहुल सर के अलावा मेरे ऊपर कोई सीनियर नहीं है? है। कॉन्टेक्ट राहुल दा से ही है, सभी सीनियर है, कॉन्टेक्ट राहुल दा से है। क्या मैं बोलना क्या मांगता हूँ सभी खराब है? नहीं, राहुल दा जस्ट है इसलिए राहुल दा से है, राहुल दा परफेक्ट है इसीलिए राहुल दा से है। हुआ फिर जिस जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है उसके साथ रहो। परफेक्ट बॉस है ना, गॉसिप देख के बनाता है, गॉसिप परफेक्ट मतलब उससे बात करके जिसको अच्छा लगता है, क्रिटिसाइज करके जिसको अच्छा लगता है वो उसके लिए परफेक्ट है। याद रखना, वहां पे सब होगा बिजनेस और तुम्हारा डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगा। तुम्हारा जिससे रिलेशन अच्छा बनता है मैं बोलूंगा बनाओ, लेकिन देख लो उसको बिजनेस आता है तो बिजनेस, और सबसे बड़ा बिजनेस आता है नहीं, जब मैं बात करता हूँ तो बिजनेस होता है तो गॉसिप होता है। तो ऐसा एक इंसान चाहिए। गधा इंसान तुम्हें दौड़ना कभी नहीं सिखाएगा, घोड़ा चूज करना पड़ेगा, और जिसको आता नहीं हो तुम्हें कभी सिखाएगा नहीं। और ये अगर सोचोगे कि उसको खराब लगेगा, इसको खराब लगेगा, तुम्हारा मिस्टेक है। जिसको आता है उससे पूछो बिजनेस, जो तुम्हें अच्छा कि बिजनेस को गाइड दे सकता है उससे पूछो, वेरीफाई करके, और इसीलिए पूछो। निगेटिव रिएक्ट करना हमें इंस्टेंटली बंद करना होगा, इंस्टेंटली। निगेटिव रिएक्शन की वजह से बहुत सारा चीजें जो खराब में बदल जाता है, निगेटिव रिएक्शन इंस्टेंटली बंद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है सभी को? निगेटिव रिएक्शन इंस्टेंटली बंद कर दो, निगेटिव कम्युनिकेशन इंस्टेंटली बंद कर दो। अगर रियल में तुम्हारा क्वेश्चन है, सीनियर के साथ बैठो 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा फोन में बात करके सब क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ऐसा जगह पे क्वेश्चन मत करो, या फिर ऐसा जगह पे कुछ ऐसा माहौल क्रिएट मत करो जहाँ पे दिक्कत हो। जैसे मान लो एक कम्युनिकेशन में कोई बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसी और टॉपिक पे, क्वेश्चन कर रहा है कुछ और टॉपिक पे, मतलब क्या है, वो माहौल को खराब कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी माइक आपका अनम्यूट है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते थे जो कम्युनिकेशन हो रहा है रिलेटेड, या फिर अलग भी पूछ सकते थे जहां पे मैं पोस्ट दे रहा हूँ वहां पे, लेकिन आप बीच में कोई और जगह पे घुमा के लेके नहीं जा सकते। अगर ऐसा घुमाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है आफ्टर द ट्रेनिंग, कल राहुल आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आफ्टर द ट्रेनिंग आप पूछो, पूछो, लेकिन बात को कहीं और घुमा के लेके मत जाओ। तो ये सब रिएक्ट करना हमें पहले बंद करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और तुम्हें देख के लग रहा है कि मेरा कैपेबिलिटी काउंसलिंग लेना नहीं है, तो हैंडलिंग करना आपका जिम्मेदारी नहीं है। आप देख रहे हो मेरा मुझे इनवाइटिंग नहीं आता है, आपका इनवाइटिंग को हैंडलिंग करना आपका जिम्मेदारी नहीं है। खुद तो पहले लाओ। तुम अगर लीडरशिप मतलब लाना, अच्छा लीडरशिप मतलब क्या, लाना नहीं,
लीडरशिप मतलब लाना नहीं, लेके आना। मैं ला रहा हूं मतलब लीडर नहीं हूं, मैं 3 जन से ला पा रहा हूँ कि नहीं, ये लीडरशिप है। तो पहले तो खुद नहीं लाओगे तो दूसरे से ला नहीं पाओगे, वो लेके नहीं आ पाएगा। तो पहले खुद लाओ, फिर कोई लेके आएगा। तो लीडरशिप का टोटली मतलब ही क्या हुआ, लेके आना। तुम्हारा नहीं आएगा तो कभी कोई लेके नहीं आओगे, तो तुम कैसे लाओगे पहले सीखो। जो कोई तुम्हें मान लो ट्रेनिंग दे रहा है कि डीडी कैसे लाया जाए, वो डीडी दिया है तभी दे रहा है। कोई तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है काउंसलिंग कैसे लाया जाए, वो काउंसलिंग दिया है तभी दे रहा है। इनवाइटिंग कैसे लाया जाए, इनवाइटिंग वो अभी कर सकता है तभी तुम्हें दे रहा है। कैसे काउंसलिंग किया जाए, सब कुछ कोई तुम्हें सिखा रहा है मतलब उसको आता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जो उसको आता है उससे बिजनेस सीखो, जिसको नहीं आता उसका, मुझे लगता है जिसको बिजनेस नहीं आता उसका कनेक्शन में रह के, उसके टच में रह के टाइम बर्बाद करने के बराबर है। चाहे वो आप स्ट्रेंजर में करो या टीम में करो या ये ट्रेनिंग में करो। जिसको बिजनेस नहीं आता है उसके साथ कांटेक्ट में रह के, मुझे लगता है टाइम बर्बाद करने के बराबर है। ये सब चीज टाइम बर्बाद करने के बराबर है। और मेरे टीम में अगर टैलेंटेड इंसान है तो सीनियर कनेक्शन करेंगे, और उन लोगों, मेरा जिम्मेदारी होगा कि वो लोग ग्रो करे। और अब मेरा और एक काम होगा, उन लोगों को टैलेंट को हम बीट करें। बिजनेस में ऐसे ही एक मतलब डायरेक्ट हैंड मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और हम भी उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट, हमारा जो भी कॉलिंग का लिस्ट बन रहा है, सबसे पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो भी लिस्ट बन रहा है, लिस्ट में मैंने लास्ट दिन तक क्या क्या बोला है, इसके पहले तक लिस्ट को क्या क्या करने बोल रहे हैं और कितना जन कर रहा है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन मायने रखता है। इसलिए मैंने बोला ना, गीता में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट बोला गया है, भगवान सब कुछ बोले उसके बाद से बोला करोगे कि नहीं देख लो। तो ऐसे ट्रेनिंग में विकास दा लास्ट दिन बहुत सारा चीज बोले थे। बहुत जन को अच्छा लगा था क्योंकि हॉल में गया था, सुन के अच्छा लगा था। बहुत जन सुनने के लिए ही जाता है, वो मजा मारने के लिए ट्रेनिंग में जाता है विकास दा का। तो देखो, जिसका जिंदगी में स्ट्रगल है ना, उसका बानी, उसका बात में दम रहेगा, ये नेचुरल चीज है। जिसका जिंदगी में स्ट्रगल है उसका बात में दम रहेगा, नेचुरल चीज है। तुम सुन के मजा मारने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा फॉल्ट है। जिसका जिंदगी में स्ट्रगल है, बात में दम है, तुम इंस्पायर हो गए, लेकिन तुम्हारा जिंदगी नहीं बदलेगा क्योंकि तुम अप्लाई नहीं। जिसका जिंदगी में भी स्ट्रगल है, विकास दा का जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, ये कहना भूल है कि उनके जिंदगी में है, वो प्रूव किए खुद को अपने स्ट्रगल को। तो जाहिर सा बात है, हर एक बात अच्छा लगेगा। अच्छा लगाने के लिए गए थे आप ट्रेनिंग में। 1.5 घंटा से 2 घंटा के ट्रेनिंग में पूरा बिजनेस लेसन शेयर किया गया है स्टेज से। जो कॉन्सेंस था, जो जिसको बिजनेस करना था वो फॉलो कर रहा होगा, जिसको नहीं करना था वो तो मजा मारने के लिए गया था ट्रेनिंग में, मार के आ गया है। तो जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं उनका बात में ऐसे ही दम रहेगा। तो देखो, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत जन को शायद लगेगा डायरेक्टली, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बहुत जन को खराब लग सकता है। खराब लगने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आम बात है। जिसका जिंदगी में बहुत प्योर स्ट्रगल है उसका बात में दम रहेगा, ये नेचुरल चीज है। और विकास का जिंदगी में बहुत हार्डवर्क किया, नेचुरल चीज है। उनका ट्रेनिंग में अच्छा होगा, राहुल दा का ट्रेनिंग अच्छा होगा, विशु दा का ट्रेनिंग अच्छा होगा, नेचुरल चीज है। लोग जिंदगी में बहुत हार्डवर्क किया है। हम क्वेश्चन दैट मजा मारने गए हैं ट्रेनिंग में, विकास दा 1.5 घंटा का ट्रेनिंग में पूरा बिजनेस लेसन शेयर किए, बिजनेस को कैसे इजी एंगल से देख सकते हैं ये शेयर किए। फिर हमें बिजनेस ट्रेनिंग से निकल के हार्ड लग रहा है, मतलब हम मजा मारने के लिए गए हैं, आके वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे। माइंड करने का दरकार नहीं है, आके वैसे हम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। कैसे कैसे इजी बोले थे, ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है, खुद आपका अकेले में काम था, कैसे दादा बिजनेस को इजी बनाए थे, कैसे ये इजी प्लेटफॉर्म है, क्यों हमें हार्ड लग रहा है, फिर दादा कैसे इजी बना दिए। यही हुआ था मेनली ट्रेनिंग में। बहुत जन का मेनली क्वेश्चन होता है ट्रेनिंग स्मार्ट वैल्यू हार्ड, दादा यही बोले थे इजी कैसे कर सकते हो स्मार्ट वैल्यू को। बहुत सारा चीज को लेकर बात किए थे, पूरा बिजनेस लेसन शेयर किए थे। हाँ, जो नहीं गया था ऑनलाइन में था, तो रिएक्ट क्या किए, अब अप्लाई क्या किए। और सुन के तो अच्छा बहुत कुछ लगता है। विकास दा का ट्रेनिंग में हम रेगुलर जाते हैं क्योंकि विकास दा का ट्रेनिंग अच्छा लगता है। अरे इसमें तुम्हारा क्रेडिट क्या है, तो विकास दा हार्डवर्क की है उसका क्रेडिट है। राहुल दा का तुम्हारा ट्रेनिंग अच्छा लगता है तो राहुल दा का हार्डवर्क है, उनका बात में दम है क्योंकि वो स्ट्रगल किए। तुम क्या करने जा रहे हो, हम मैं क्या करने जा रहे हो, ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा, हम क्यों ऑनलाइन ही सुन रहे, क्यों सुन रहे, अप्लाई करेंगे क्या, वो जो बोल रहे हैं वैसे रिएक्ट करेंगे क्या, या सेम। तो मजा वैसे ही, बहुत 5 साल 6 साल से 3 साल से ट्रेनिंग ले रहा है, उसको मजा आता है।
सीटी मारता है, हैंड क्लैपिंग मारता है, चिल्लाता भी है बहुत हॉल में, चिल्लाता है, उसको मजा आता है, निकल के फिर वही निगेटिव काम, वही निगेटिव एसोसिएशन, वही निगेटिव रिएक्ट, वही निगेटिव, वही वही लापरवाही, वही कैजुअल अप्रोच। मतलब ये लोग कौन है, ट्रेनिंग में मजा मारने के लिए जा रहे हैं। जुआ का नशा की तरह एक हो चुका है, बस वो नशा तक ही काम करता है, क्योंकि वो अप्लाई करने से आ नहीं रहा है। मैं देखो बहुत सारा चीज है ना, मैं तुम्हें मुंह से बोल के समझा ही नहीं सकता, बहुत सारा चीजें जो फील किया जाता है, फील कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हर एक चीज जुबान से बोल के समझाया नहीं जा सकता। तो ये लोग मजा मानने जा रहे हैं, जिंदगी में कभी ट्रेनिंग काम में नहीं है। आपका रिहर्सल करना जरूरी है घर में बैठ के, कैसे विकास द ट्रेनिंग को इजी बताए थे, कैसे विकास द सब्जेक्ट को इजी बताए थे, कैसे विकास दा बोले थे कि ये तो इजी है, कैसे विकास दा बोले थे 1 साल में अगर सिल्वर मारा जाए, सुपर स्मार्ट भी मारा जाए, तो 7 साल में कहाँ जाएंगे। मुझे वही स्टेप लेके ये गाना जल्दी। कौन है विकास दा बिजनेस में, स्मार्ट वैल्यू में कौन है, एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे हर एक इंसान को, हर बहुत जन पहले से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है, विकास दा वही जगह पे है। तो ऐसा ही इंसान का बात को लेके रिहर्सल करना बहुत जरूरी है, बात को लेके रिएक्ट करना घर में अकेले में बैठ के बहुत जरूरी था, मिस किए आप। या फिर हर एक ट्रेनिंग को ऐसे रिएक्ट करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग में क्या हुआ, हमें क्यों बोला गया, वैसे रिएक्ट करना ये जरूरी है। तो लिस्ट जो भी मेरा हो रहा है, इसके पहले क्या क्या बोला गया है कि लिस्ट में कॉलिंग कैसे करना है, बोला गया है लिस्ट में कॉलिंग कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे लिखना है, इनवाइटिंग कैसे लिखना है, वहां पे मतलब रिस्पॉन्स कैसे देना है। लिस्ट में और एक चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर इंसान तुम्हारा लिस्ट में, मुझे लगता है अभी के टाइम में 70% से ज्यादा इंसान ऐसे ही तुम्हारा लिस्ट में मिलेगा जो शायद हर रोज फ्री नहीं रहता है, हर रोज फ्री नहीं रहता है। अच्छा, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी बिजनेस से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोल रहा है, अगर एक इंसान स्टूडेंट होगा तो संडे फ्री होगा, अगर एक इंसान जॉब कर रहा होगा तो संडे फ्री होगा, बहुत जगह पे, या फिर फ्राइडे फ्राइडे फ्री रहता है। मुझे और एक चीज देखना पड़ेगा, वो फ्री कब रहेगा, तब फ्री रहेगा जब हम काउंसलिंग बैठाएंगे। काउंसलिंग इसलिए नहीं बैठाएंगे कि कल डेट है, काउंसलिंग उसको इसलिए बैठाएंगे कि वो उस दिन फ्री रहता है। तुम्हें 3 काउंसलिंग का डेट मिलता है, मंगलवार, शुक्रवार, शनि रविवार, कोई दिन हो, वो जिस दिन फ्री में, मेरा कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो जिस बीमारी का सही से ट्रीटमेंट किया जाएगा वो बीमारी का सोल्यूशन है, तो कोई टीटी का जल्दीबाजी नहीं है। काउंसलिंग नेक्स्ट कल है, इसीलिए हम उसको कल ही बैठा दिए, ये भूल मत करो। ये भूल करोगे तो तुम्हारा स्टेप ही हाई होगा, रिजल्ट 0 होगा। समझा पा रहा हूं मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ये भूल करोगे तो क्या होगा, ये भूल करोगे तो आप क्या होगा, आपका काउंसलिंग हाई भागेगा, बहुत ज्यादा एसटीपी आएगा, रिजल्ट बहुत कम कम प्रोड्यूस होगा, होम फॉलो शायद ना के बराबर होगा। पहले देखो फ्री कब है, ये आपका जानना, आपका हर एक लिस्ट जो इनवाइटिंग हो रहा है वो कब फ्री है, ये आपका जानना था। अगर कोई सीरियस है वो बोल रहा है कि हम करियर बनाने के लिए ऑल टाइम ही फ्री है, बहुत अच्छा बात है, वो कभी भी बैठ सकता है। लेकिन जो बोल रहा है आई एम सीरियस बट मेरा कॉलेज है, उससे पूछो भाई तेरा छुट्टी कब रहता है, तो फ्री कब रहता है, तेरे पास 2 दिन का वक्त है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट में तू है, तेरे पास 2 दिन का वक्त है कि नहीं, तू टाइम दे सकता है कि नहीं। देखो ये इंडस्ट्री तुमसे करोड़ों नहीं मांग रहा है, लाखों में नहीं मांग रहा है, तुम्हारा ब्लड नहीं मांग रहा है, तुम्हारा बहुत कुछ तुमसे चार्ज नहीं मांग रहा है, तुमसे टाइम मांग रहा है इंडस्ट्री। और टाइम ही मेन चीज है, लोग 90% उसको समझाओ, 90% लोग जिंदगी में फेलियर है क्योंकि वो टाइम ही नहीं दे पाते सही जगह पे, गलत जगह पे देते। और ये इंडस्ट्री तुम्हारा जिंदगी का एक्चुअल टाइम ही मांग रहा है, कोई पैसा नहीं मांग, टाइम कब है, माइंडसेट देके। मैं नहीं बोल रहा जो बोल रहा हूँ सेम बोलो, समझा के अपने लैंग्वेज में, अल्टीमेट टाइम कब वो फ्री है। संडे अगर वो इंसान फ्री रहता है तो वो संडे को ही काउंसलिंग बैठेगा, पूरा 6 दिन वेट करेगा, क्योंकि मंडे को दिखा के भी कोई फायदा नहीं है, ट्यूसडे को फिर उसका फॉलोअप नहीं कन्वर्ट होगा। और सिर्फ उसका काम फॉलोअप कन्वर्ट कराना नहीं है, इनरोलमेंट भी कन्वर्ट कराना है, हाँ डीडी भी कन्वर्ट कराना है, हाँ उसको रेगुलर स्मार्ट वैल्यू में रेगुलरिटी भी मेंटेन कराना है। फ्री टाइम पहले देखो जिस, एटलीस्ट काउंसलिंग के दिन वो पूरा मन से काउंसलिंग सुने। वो बोल रहा है तुमको 11 बजे कौन, इतना गधा एसोसिएट है, वो बोल रहा है कि 11 बजे हम कॉलेज आएंगे, तभी उसको क्या बोल रहा है, 10টা দিয়ে হবে 1 ঘন্টায় হয়ে যাবে তুমি পরে কলেজে চলে যাবে।
क्या माइंडसेट दिए उसको? 1 घंटा काउंसलिंग लेके और वो कॉलेज चला गया, जाके वही सिगरेट बाजी, मस्ती बाजी, निगेटिव काम किया। काउंसलिंग तुम्हारा रहा सीनियर का, क्या लॉस किए तुम? एक एसटीपी लॉस किए, मेहनत से, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस, बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस क्या लॉस किए? एक एसटीपी लॉस किए। ये मुझे क्यों सिखाना पड़ रहा है? आपको आना चाहिए। बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस आप एक एसटीपी लॉस किए। ও বল রা কি ভাই 12টা দিয়ে না আমাকে টিউশনই যেতে হবে, তাও বলছো 10টা দিয়ে তো স্টাर्ट, 12টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, বসো না। क्या लॉस किए? तुम्हारा 10 बजे से काउंसलिंग सुना, 12 बजे सीनियर से कॉल कन्वर्ट होना चाहिए, वो चला गया है ट्यूशन, सीनियर वेट कर रहा है क्या वो आएगा तो तुम बात कराओगे, कॉन्फिडेंस लोगे। क्या लॉस किए? एसटीपी लॉस किए। बैठाना नहीं चाहिए। जो देख रहे हो कि, एक सेकेंड, जो देख रहे हो कि बिजी है, कि भाई ये तो मैसेज, बड़ो मैसेज बाद में पूछना। जो देख रहे हो, जो देख रहे हो कि डीडी है, सॉरी, जो देख रहे हो कि बिजी है, उसको इंस्टेंट बैठाने की दरकार क्या है? संडे को फ्री है तो संडे बैठेगा। मंडे को अगर 11 बजे से बिजी है और 10 बजे काउंसलिंग हो रहा है, नहीं बैठेगा। फ्री करने बोलो पहले। काउंसलिंग में क्या हो रहा है उससे बात करवाते हैं आपका। काउंसलिंग के बाद पोस्टेड फोकस कहाँ पे कर रहे हैं आपको जानना होगा। यू आर द बिजनेस, आप बिजनेस का आपका मालिक हो, आपको जानना जरूरी है। तो लॉस मत करो, बिजनेसमैन की तरह सोचना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट जो है उसमें बारीकी से पहले एकदम देखेंगे, पूरा डेप्थ में जाके देखेंगे। सबको मत देखो, सबका देखना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट जिसको इनवाइट कर रहे हैं और कल जाके कंफर्म करोगे, या फिर जो कंफर्म हो रहा है, देखो पहले फ्री कब है। अगर फ्री नहीं है तो ऑफर के लालच पे, कैश के लालच पे, प्राइस के लालच पे, या फिर एसटीपी आ जाए इसके लालच पे, कभी भी हम उसको नहीं बैठाएंगे काउंसलिंग में। मेनली फंडा समझ लो। वो बोल रहा है कि मेरा 10 बजे से कॉलेज है और तुम 9 बजे काउंसलिंग में ढुका दिए, मत ढुकाओ ऐसा को। वेट कराओ, वेट कराओ, कब फ्री है देखो। 2-3 घंटा हाथ में टाइम नहीं हो, काउंसलिंग लेगा और स्कूल चला जाएगा। देख रहे हो कि उसको बोलो, वो बोला था 11 बजे से कॉलेज जाएंगे, 10 बजे तुम काउंसलिंग में बैठा है, काउंसलिंग 5 मिनट लेट से स्टार्ट हो, देखोगे वो कैमरा लेके अब कॉलेज जा रहा है। इंपोर्टेंस कहाँ दे रहे हैं? ऐसे करने से भूल के आपका एसटीपी देखना हफ्ता में बहुत ज्यादा आएगा, होम फॉलोअप देखना जीरो होगा। होम फॉलोअप जीरो होगा तो 25 होम फॉलोअप का टारगेट फुल नहीं होगा। और और होम फॉलोअप जीरो होगा, रिजल्ट जीरो होगा। ये किसके लिए? जिसका काउंसलिंग आ रहा है। जिसका काउंसलिंग नहीं आ रहा है वो तो और नीचे लेवल पे है, उसको तो पहले काउंसलिंग लाना होगा। लेकिन जिसका काउंसलिंग आ रहा है, इनवाइटिंग कंफर्म हो रहा है, आफ्टर द काउंसलिंग जीरो हो जा रहा है, उसको फोकस करना होगा कहाँ पे? फ्री कब है वो। लिस्ट को अच्छा से घाट के, अच्छा से बारीकी से समझ के मुझे देखना है कि कब वो फ्री है। कोई भी काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी आ गया, वो हॉस्पिटल चल गया, चलेगा। वो प्लान बना के ही रखा था, काउंसलिंग इंटरव्यू शेष होगा हम कॉलेज चले जाएंगे। मतलब कोई एक अलग एनर्जी काम ही नहीं कर रहे स्मार्ट बोर्ड को लेके। वो कैसे ज्वाइन करेगा स्मार्ट? भूल किसका है? जो कॉलिंग कर रहा है उसका है। वो बैठा रहा है गलत समय को, उसको वेटिंग डाल देना चाहिए, उसको वेट करा देना चाहिए, झुला देना चाहिए, भाई नेक्स्ट सीट पे बैठना। अब यहाँ से एक निगेटिव पॉइंट क्या निकलता है? कंफर्म रहेगा काउंसलिंग, कोई कल काउंसलिंग नहीं आएगा, पूछा जाएगा काउंसलिंग क्यों नहीं आया, मेरा 5 था, 5 जन ना स्कूल जा रहा था इसीलिए हम 5 को नहीं बैठे। कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा আমার 3টে কাউন্সিলিং ছিল কিন্তু 3জনই বলছিল আমি কলেজে যাব, তাই দাদা আমি বসাইনি। এটা যাতে এক্সকিউজ না থাকে। तुम्हारा 5 काउंसलिंग कंफर्म रहेगा और 5 को आज बैठने का बात है और 5 कॉलेज में जाएगा, ये कैसे पता चल रहा है तुम्हें? ये कंफर्मेशन काउंसलिंग के दिन नहीं करना है, आफ्टर द इनवाइटिंग करना है। ये सब चीज ख्याल रहे। मतलब मैं काउंसलिंग सही टाइम पे इंतजार करके बैठाऊंगा, सही जगह पे बैठाऊंगा, जिससे होम फॉलोअप मेरा कन्वर्ट हो, या फिर मेरा इनरोलमेंट कन्वर्ट हो, मेरा मैन बोर्ड, या फिर एटलीस्ट अरे फ्री ही आए लेकिन स्मार्ट वेब में आए। तो नाटक करके फ्री नहीं रहता है, कॉलेज में स्कूल में बिजी रहता है, उसको वो डायरेक्ट मेन काम नहीं हुआ तुम्हारा। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? तो फ्री माहौल देखो और फ्री माहौल में काउंसलिंग को बैठो। ट्यूशन चला गया, स्कूल चला गया, किसी का काउंसलिंग ना सुनने मिले, अस्पताल चला गया, मम्मी को लेके दुकान चला गया, अभी खाना बनाने चला गया, ये सब एक्सक्यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वैल्यूएशन नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम इजिली सब्जेक्ट को दे रहे हैं। जिसको जिसको हर वक्त मत दो, फ्री देखो, फ्री है वो, पूछो पहले, फिर कल का डेट दो।
एज एन एग्जाम्पल कोई बोल रहा है, तुमको पता है संडे कल काउंसलिंग होगा, कोई तुम्हें पहले से ही बोल रहा है कि संडे दिन मुझे एक जगह जाना है, इस बार इस संडे मुझे एक जगह जाना है, उसको बोलना ही नहीं चाहिए कि संडे को काउंसलिंग होगा। उसको बोल देना चाहिए भाई संडे का डेट कैंसिल हो गया, वैसे भी तुम वैसे भी बिजी रहते, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ भगवान तुम्हारे साथ है, डेट कैंसिल हो गया, ट्यूसडे होगा। सिंपल एज डेट। हम क्यों बोलेंगे कि डेट है? बहुत जन पर क्या करता है, डेट बोलता है, भाई संडे तो छिलो, आज के তুমি বসনি কোনো ব্যাপার নেই, আবার টিউসডে তো হবে, তোমার জন্য তার সাথে কথা বলেন। ये दलाल टाइप का काम हो गया। बोलता क्या है, संडे को भी काउंसलिंग था, संडे को कैंसिल हो, संडे का तो हो गया, अब तुम्हारे लिए हम दादा से स्पेशली बात करेंगे, ट्यूसडे को भी होगा। ये आज भी हुआ और नेक्स्ट भी होगा, ये तो एक निगेटिव पॉइंट है, ये तो एक निगेटिव पॉइंट हो रहा है। आज भी काउंसलिंग है और मंडे को भी काउंसलिंग है। बहुत सारा बार संडे को हो ही नहीं, ट्यूसडे को भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और फिर फ्राइडे को है, तुम फ्राइडे को बैठना है और एक राउंड है। ये सबसे बड़ा इनवाइटिंग का बुल टेक्निक है। हम डेट बोल ही क्यों रहे हैं, जब वो फेल कर जाएगा डेट में तो वो तो हम पहले जान लेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कल फ्री है, बात करके लगा कि हाँ फ्री है कल, तो डेट बोलो। अगर तब फेल कर रहे हैं तब नेक्स्ट डेट दे दो, अलग चीज है। तुम्हें लग रहा है वो फेल करेगा, तुम तीन तीन डेट बता दे रहे हो, कभी डीटी कन्वर्ट नहीं हुआ, कभी सीरियस नहीं, शुरू से ही स्मार्ट वैल्यू के एज ए कैजुअल ज्वाइन कर रहा है। किसका बोले? जो कन्फर्म कॉलिंग कर रहा है उसका बोले। मैं प्रोस्पेक्ट को अपना ट्रीट, मतलब क्या बोला जाता है, मतलब मैं ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, ये तो मेरा भूल हुआ। मैं क्यों डेट बोलूंगा पहले से ही, और एक डेट है और एक डेट में बैठ जाना, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम है ना, क्यों बोलेंगे? डेट ही नहीं बोलेंगे। जैसे तुम्हारा कोई काउंसलिंग था जो बोला था, तुम बोले थे कि हाँ होगा तो हम बोलेंगे, और तुम बोलने जा रहे हो तभी बोल रहा है कि कल तो हम बिजी है, कल हम एक जगह जाएंगे, फिर भी तुम उसको बोलोगे कल के तो तुम्हारा काउंसलिंग हुआ चाहिए। तुमको वहीं पे बोल देना चाहिए कि कल देखो हम फोन किए थे, कल काउंसलिंग होने वाला था, लेकिन भाई सॉरी फॉर इन्फॉर्मेट कल नहीं हो रहा है, तो इफ यू डोंट माइंड नेक्स्ट अगर होगा तो हम तुम्हें बोल देंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे हो सकता है लेकिन कल का डेट कैंसिल है। ये मत जनाओ कि कल भी हो रहा है, ये तुम जानो और हम जानते हैं, उसको मालूम नहीं चलना चाहिए। तो लिस्ट में लास्ट में हमें क्या देखना पड़ेगा बारीकी से, कि वो फ्री कब है, और जब वो फ्री है तभी उसको बैठाएंगे। और फ्री का मतलब इतना फ्री नहीं देंगे कि वो जब मन करेगा पूरा फ्री होके आएगा संसार छोड़ के तो काउंसलिंग अटेंड करेगा, नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम तो एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ये बैठ सकता है। हाँ आप सही माहौल है, इस दिन अगर ये बैठेगा, इस दिन अगर बैठेगा तो इस वक्त में होम फॉलो अप हो सकता है, या फिर कल जाके होम फॉलो अप हो सकता है, कल ये कहाँ पे रहेगा देख लो। संडे को जब देख रहे हो तुम्हारा लिस्ट में ज्यादातर जॉब वाले स्टूडेंट है, तुम्हें मालूम है संडे को दिन मुझे हिट करना पड़ेगा, तीन काउंसलिंग डेट क्या लगता है, तीनों में तुम हिट दोगे, बहुत कम चांस है, बहुत कम जन देता है। हाँ लेकिन तुम्हारा लिस्ट में ऐसा कोई बंदा है एक काउंसलिंग डेट में तुम हिट दे सकते हो, तुम्हारा में सभी लोग बिजी रहते हैं, तो संडे को हिट दो, कल के दिन हिट दो, सबको समझा के रखो कि संडे के दिन फ्री टाइम में 2 घंटा तुम वैसे भी रील्स देखोगे, 2 घंटा तुम चलो इस संडे काउंसलिंग सुन के देखो। हाँ बोल रहा है मुझे काम करने का कोई इरादा नहीं है, अब काम मत करना, रील्स देखोगे 2 घंटा, 2 घंटा इस बार कुछ अच्छा डिस्कशन अटेंड करके देखो, देखो कैसा लगता है, मन करेगा तो देखना चांस हुआ, या फिर अच्छा लगेगा तो बोलना हम देखेंगे। देखो सिर्फ प्लान दिखाओ उसको, रिकॉर्डेड ही काउंसलिंग दिखाओ, लेकिन काउंसलिंग दिखाओ। अरे लोग रील्स में टाइम देगा और तुम्हारा काउंसलिंग का रिकॉर्डिंग नहीं सुनेगा क्यों? एडिफिकेशन नहीं है। लोग फालतू का वीडियो देखेगा, तुम्हारा काउंसलिंग नहीं सुनेगा क्यों? क्योंकि तुम भी नहीं सुनते होगे शायद, तब तुम भी नहीं देखते होगे ट्रेनिंग, तब क्यों नहीं सुनेगा? एडिफिकेशन का कमी है। काम नहीं करना होगा, प्लान क्यों नहीं सुनेगा? हम लोगों का सबसे बड़ा भूल मालूम है क्या है? जो काम करता है उसी को प्लान दिखाते हैं, टोटली भूल बिजनेस है। प्लान तो सबको दिखाना चाहिए, फ्री टाइम देख के प्लान सभी के नस में खून में जाना चाहिए, प्लान सभी देखेंगे। काम मत करे बाहर में जाए, फ्री टाइम में अगर है तो प्लान उसको दिखाना ही पड़ेगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा आपका बड़ा बिजनेस होगा, आपका जिम्मेदारी है। प्लान सभी को दिखाओ, बोल दो कि तुमको काम नहीं करना है तुम मत करना, प्लान देखो। लेकिन प्लान शो मतलब क्या? प्लान शो मतलब ही होता है दिखाना, किसको दिखाना? जो सीरियस है, नहीं सीरियस अनसीरियस सबको दिखाना। प्लान उसका जानने का हक है, एज ए इंडियन सिटीजन स्मार्ट वैल्यू देश को बदलने के लिए काम कर रहा है, एज ए इंडियन सिटीजन स्मार्ट वैल्यू का प्लान जानना उसका अधिकार है, आप उसका अधिकार नहीं रोक सकते। और आप उसको कैसे दिखाओगे आपका काम है।
काम नहीं करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, डीडी नहीं देगा, केयर नहीं करेगा, लेकिन प्लान देखेगा। प्लान दिखाओ सीरियस करके, टाइम निकाल के। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि जिसको इच्छा उसको प्लान दिखाओ, मेरा मतलब ये है कि हर एक इंसान को एटलीस्ट प्लान दिखाने का टारगेट लो। काम नहीं करेगा कोई बात नहीं, प्लान दिखाओ। तुम नहीं मार पा रहे तो सीनियर का ही दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ, कुछ करो, प्लान दिखाओ उसको। प्लान जितना ज्यादा दिखेगा, तुम नहीं मार पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सीखने में बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारा स्किल खराब है ना तेना, एक्सक्यूज जो है वो तो हमारा चलेगा ही, फिर भी प्लान दिखाएंगे। तुम प्लान नहीं मार पाते हो, रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम नहीं भेज सकते। अभी बहुत जन का इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, मेरा अगर इनरोलमेंट आता जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो है सब दिखा देते उसको। ट्रेन रहता पहले से, डीडी कन्वर्ट हो जाता, जब इनरोलमेंट ट्रेनिंग शुरू होगा उसके भी पहले डीडी कन्वर्ट हो जाता। वेट कर रहा है, इनरोलमेंट ट्रेनिंग होगा तो बैठाएंगे, जो ट्रेनिंग हुआ है वही ट्रेनिंग तो दोबारा चलेगा ऑनलाइन लाइव में। कुछ अलग बात थोड़ी होगा, वही स्टोरी जो तुम 3 साल पहले सुने थे, वही कम्युनिकेशन स्किल जो 2 साल पहले तुम सुने तो वही होगा। रिकॉर्डिंग है, उसको दिखाओ, फ्री बैठा है वो। कहाँ लिखा हुआ है एक दिन में एक इनरोलमेंट एक ही ट्रेनिंग देखेगा, 10 देखेगा। माइंडसेट होगा, बड़ा पॉजिटिव चीज सुनने का माइंडसेट होगा। अगर कोई इंसान ट्रेनिंग मांग के देखता है तो उसको देश देश के दिखाना चाहिए। रूल्स ब्रेक करोगे, प्रोसेस प्रोसेस को अच्छा कुछ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बिजनेस अलग कैसे होगा, आइडिया अंदाजा कैसे लगाते हो। करना चाहिए ये सब चीज, ये आपका जिम्मेदारी है। आपका एक इनरोलमेंट है, अभी बेसिक चल रहा है, जाहिर सा बात है अभी भी इनरोलमेंट नहीं होगा। आपका काम है जितना इनरोलमेंट रिकॉर्डिंग है आपको सब दिखा देना, ये आपका काम है। कोई बोल रहा है कि हम बिजी रहते हैं, कोई किसी को इनवाइटिंग किए हो, 3 गो डेट दिए हो, 10 बजे काउंसलिंग है, 10 बजे काउंसलिंग है, हर डेट फेल किया है। अब बोल तू कब फ्री रहता है, तू 10 बजे रात को प्लान दिखाएंगे हम तुमको, रिकॉर्डिंग दिखाएंगे 10 बजे रात को। उसका फॉलोअप भी कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे हम। इनरोलमेंट ट्रेनिंग हम ही करेंगे, कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग दिखा के। पैसा सिर्फ सबमिट होगा जैसे होता है। सब कुछ कौन किया, आप कंफर्मेशन भी आप दूसरा नंबर से कर दिए। ऐसे अपना को, अपना बिजनेस पकड़ के जो बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस होगा। अरे सीनियर जब काउंसलिंग करता है तुम्हारा काउंसलिंग नहीं आता है, 10 बजे रात के बाद भी तुम्हारा कोई काउंसलिंग नहीं सुन रहे, क्यों? तुम्हारे पास रिकॉर्डेड अगर कोई वीडियो है 10 बजे रात के बाद से भी लोग नहीं देख रहा है, क्यों? क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो प्लान दिखाने को लेकर के। तो फोकस हो लिस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा। समझा पा रहे हो मैं? फोकस हो बहुत सारा, ये प्रोडक्टिव कुछ मैसेज था। ऑल द बेस्ट सभी को, कोई क्वेश्चन होगा तो कॉल कर लेना। टाटा।